हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज हमारी 1.1 चल रही थी। तो मैं बेटा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनको एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए कि क्वेश्चन जो हमारे रिलेशन वाले हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बच्चे उसको जो लैंग्वेज लिखी होती है उसको समझ नहीं पाते कि किस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे राइट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करेंगे और अगर वीडियो हमारा ज्यादा लेंथी नहीं होता है तो 13 भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एच आर इज इक्वल टू, ये दो ट्राइंगल आप लेके चल रहे हो जो कि रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब यहाँ पर कौन से ट्राइंगल के पेयर आने हैं, यहाँ पर उन ट्राइंगल्स के पेयर आने हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं। और आपको दिखाना है कि ये जो रिलेशन है सिमिलरिटी का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसके बाद उसने इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद फिर उसने क्या कहा है, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 विद साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड 6, 8, 10 विच ट्राइंगल एमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। आगे ये और कह रहा है, तो इस पोर्शन को तो चलो हम बाद में देखते हैं, ये जो रखा है ना कंसीडर से आगे वाला, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पहला पोर्शन है ना, जो रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस दिखाना है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेट हमें क्या दे रखा है, देखिए बच्चों सॉल्व कैसे करना है आपको। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सेट क्या दे रखा है। तो गिवन सेट है आपके पास ऑल ट्राइंगल्स का, यहां पर जो सेट दे रखा है वो ऑल ट्राइंगल्स का दे रखा है। ठीक है, गिवन सेट ये है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये सभी ट्राइंगल्स का सेट है बच्चों। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, वो रिलेशन भी यहां पर लिख लेता हूं, R इज इक्वल टू T1, T2 such that T1 is similar to T2, T1 is similar to T2, T1 is similar to T2। अब बच्चों सबसे पहले अगर इक्विवेलेंस दिखाना है तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूं कि ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। देखिए बच्चों रिफ्लेक्सिव, तो आप एक बार खुद भी सोचिए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। कोई भी ट्राइंगल जो होता है ना वो खुद के सिमिलर होता है, ये बात आपने 10th में सीखी होगी, है ना। कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होता ही होता है, या एनी शेप सिमिलर टू इटसेल्फ, कोई भी शेप अपने की सिमिलर तो होगी होगी। यहां हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल भी खुद के सिमिलर तो होगा ही होगा। तो बच्चे यहां पर आप ये लिख देंगे T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब हर एक ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है। तो यहां पर लिखोगे सिंस T1, लिखने का जो तरीका है बेटा सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं, अदरवाइज अगर आप कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वे जो है वो आपको क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है, वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। तो यहां पर आप केवल ये लिखोगे T1 इज सिमिलर टू, ये सिमिलरिटी का साइन होता है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो मैं ये ना लिख के ये सिमिलरिटी का साइन यूज कर रहा हूं, T1 इज सिमिलर टू T1। ये मैंने T1 ही लिखा, जहां T2 लिखा हुआ है ना वहां पर मैंने T1 ही लिख दिया, क्योंकि T1 के सिमिलर तो होगा ही होगा, कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होगा ही, तो इसलिए T1, T1 इस रिलेशन में होगा, और इसीलिए बेटा ये जो रिलेशन है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं चेक कर लेता हूं इसका सेकंड पार्ट कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। देखिए सिमेट्रिक, तो बच्चों सिमेट्रिक है या नहीं ये हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है T1 और एक ट्राइंगल है T2, अगर कोई ट्राइंगल T1 किसी ट्राइंगल T2 से रिलेट कर रहा है, मतलब T2 के सिमिलर है,
तो T2 ट्राइंगल भी T1 के सिमिलर होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो भाई यहां पर लिख देना है, यहां पर लिखोगे इफ T1 T2 belongs to relation दिस इंप्लाई T1 इज सिमिलर टू T2। ये आप लिख सकते हैं कि अगर T1 T2 रिलेशन में है तो T1 T2 के सिमिलर होगा, लेकिन जब T1 T2 के सिमिलर है तो डेफिनेटली जो T2 है वो सिमिलर किसके होगा, T1 के होगा। और यहां से ये इंप्लाई हुआ कि T2 T1 भी इस रिलेशन में होगा, T2 T1 भी इस रिलेशन में होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि T1 T2 अगर रिलेशन में है तो T2 T1 भी इस रिलेशन में है। इसका सेंस निकला कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों, यहां आप लिख लीजिए देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, सिमेट्रिक कैसे होगा। इसके बाद हम लेके चलते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये मैं रफ कर ले रहा हूं, अब ट्रांजिटिविटी में इसकी चेक करता हूं। ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो या नहीं होगा कि नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो बेटा देखो, अगर आप ये लेके चले कि कोई ऑर्डर पेयर है T1 T2 और ये इस रिलेशन में है, कोई ऑर्डर पेयर है T1 T2, ये इस रिलेशन में है, तो अगर T1 T2 इस रिलेशन में है तो यहां से एक बात तो इंप्लाई हो रही है कि T1 जो है वो सिमिलर होगा T2 के, तभी इस रिलेशन में है ना। यहां पर कौन से ट्राइंगल आएंगे इस रिलेशन में, वो दो ट्राइंगल हम यहां पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे जो कि एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं सेकंड यहां पर लेके चला एंड यहां में लेके चला T2 T3 इस रिलेशन में है, T2 T3 इस रिलेशन में है, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, T2 इज सिमिलर टू T3, T2 इज सिमिलर टू T3। अगर T2 T3 इस रिलेशन में है तो T2 सिमिलर टू T3 होगा। अब बच्चों यहां देखो T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन का यूज कर लूंगा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन। बेटा देखो T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो डेफिनेटली T1 और T3 कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। T1 इज सिमिलर टू T3, हेंस यहां से आपके पास ये इंप्लाई हुआ कि T1 T3 जो है वो इस रिलेशन में है। और तो जब T1 T3 इस रिलेशन में है देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब ये जो रिलेशन था ये वाला, ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये रिलेशन हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो यहां तक करने के बाद आपको क्या राइट करना है, मैं यहां से इसको बेटा रफ कर दे रहा हूं। देखिए इसके बाद आप लिखेंगे सिंस R is reflexive, symmetric and transitive. Since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation. तो ये R कैसा हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यहां तक आई होप की समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे और कैसे हमें बोर्ड कॉपी में राइट करना है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखिएगा यहां आगे जो दे रखा है, यहां 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं आपको। पहला ट्राइंगल लिया है T1, तो मैं अब आगे वर्क करता हूं T1 ट्राइंगल, और T1 ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 3 4 5। T1 ट्राइंगल की साइड्स हैं 3 4 5। T2 ट्राइंगल की साइड्स हैं, T2 ट्राइंगल की साइड कौन कौन सी है, 5 12 13, 5 12 13। और T3 ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो है 6 8 10।
ये T3 ट्रायंगल की साइड्स हैं। ये मेरे पास कोई T1 ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स दे रखी हैं। ये कोई T2 ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स दे रखी हैं। और ये कोई T3 ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स दे रखी हैं। अब इसमें से ये देखना है कि कौन कौन से ट्रायंगल इसमें सिमिलर है, कि क्या T1 T2 सिमिलर है, क्या T2 T3 सिमिलर है, या T1 T3 सिमिलर है, कौन से ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। सिमिलरिटी के लिए आपको ये रिलेशन यहां पर लेके चलना पड़ेगा। क्या दे रखा है रिलेशन, T1 और T2, तब आपके सिमिलर बेटा यहां पर एक दूसरे से रिलेट करेंगे, जबकि ये एक दूसरे के कैसे हो, सिमिलर हो। तो देखिए बच्चों, सिमिलरिटी का जो रिलेशन होता है वो हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है। मैं यहां से इसको रफ कर ले रहा हूं। बेटा सिमिलरिटी का रिलेशन होता क्या है, अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल है ABC, और ये कोई ट्रायंगल है PQR, है ना, ये दो ट्रायंगल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बच्चों इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। इफ ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यहां पर ट्रायंगल और लगा लेना, ठीक है, देन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो बच्चों यहां पर देखो, मैं T1 T2 के लिए लेके चलता हूं फॉर T1 एंड T2। इन दो ट्रायंगल को चेक कर लेता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं या फिर नहीं है। और करना कैसे है ये मैंने आपको अभी बता दिया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर T1 T2 के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो यहां 3 के करस्पॉन्डिंग साइड 5, तो बेटा देखो 3/5, और आगे आपने लिखा 4/12, आगे आपने लिखा 5/13। अब खुद देख के बताओ कि क्या ये आपस में रेशियो इक्वल है। ये 3/5 है, और इसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये 5/13 है। ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो यहां लिख दोगे हेंस T1 इज नॉट सिमिलर टू T2। मतलब T1 और T2 दोनों सिमिलर नहीं है, तो बेटा ये T1 T2 जो होगा वो इस रिलेशन में लाई नहीं करेगा। यहां पर तो वही ट्रायंगल लाई करेंगे जो कि एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। चलिए बच्चों, ये तो मैंने चेक कर लिया है ना, पहला और दूसरा ट्रायंगल तो चेक कर लिया। अब मैं चेक करता हूं T2 और T3 को, क्या ये दोनों सिमिलर है। ये मैं यहां से रफ कर ले रहा हूं, तो आप लिखो, यहां पर लिखना भी होगा बेटा, ठीक है, लिखना भी होगा। यहां लिखोगे हेंस T1, T2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ये जो T1 T2 है ये इस रिलेशन में नहीं होगा। अब बच्चों इसके बाद देखिए, मैं अब T2 और T3 की बात करता हूं। यहां पर T2 ट्रायंगल ले लो और T3 ट्रायंगल ले लो। T2 ट्रायंगल ये है और T3 ट्रायंगल ये है। तो यहां लिखोगे फॉर T2 एंड T3 ट्रायंगल। तो देखिए बच्चों, T2 T3 की बात करेंगे तो 5/6, ये 12/8, और ये हो गया 13/10। ये 4 3 12, 4 2 8। क्या ये इक्वल है रेशियो, देख रहे हो ना बेटा, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, और इसकी करस्पॉन्डिंग ये है। इनका हम रेशियो निकाल के देख रहे हैं, तो यहां पर ये भी रेशियो हमारा इक्वल नहीं है। जब ये भी रेशियो इक्वल नहीं है तो यहां से ये रेशियो निकला T2 इज नॉट सिमिलर टू T3। T2 T3 के सिमिलर नहीं है, और यहां लिख दोगे हेंस T2 T3 ये ट्रायंगल भी हमारे इस रिलेशन में नहीं होंगे, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। यहां पर इस रिलेशन में बस वो ट्रायंगल होंगे जो कि आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। अब बच्चों मैं चेक करूंगा T3 और T1। देखो T1 T2 हो गया, T2 T3 हो गया। अब T1 T3 को चेक कर लो फॉर T1 एंड T3। मैं इसको रफ कर ले रहा हूं बेटा, पूरा है ना। देखिए फॉर T1 एंड T3, है ना, T1 एंड T3 को देखो बच्चों, तो T1 में 3 4 5 ये हमारी साइड होंगी, और T3 में जो साइड है वो 6 8 10 ये हमारी साइड है। तो 3 की करस्पॉन्डिंग साइड 6 है, तो ये हमारा 3/6, और इधर 4/8, और इधर 5/10। ये आप डिवाइड करोगे तो ये 1/2, ये भी 1/2, और ये भी कितना 1/2। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सबका एक जैसा आ गया।
और जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक जैसा आ जाता है तो हमारे ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ लिखोगे हैंस, तो सॉरी यहाँ पर लिख लो पहले बेटा, ये 1/2 1/2 1/2 मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया और इसको काट के ये भी 1/2 हो गया, ये आप समझ गए होंगे। अब यहां पर आप क्या राइट करोगे बेटा, यहां पर राइट करोगे देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसलिए बेटा ये सिमिलर होंगे और लिखोगे हेंस T1 T3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो T1 T3 इस रिलेशन में होंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें ये 12th क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, इसी टाइप के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और सिलेबस कवर अप की बात है तो सिलेबस कवर अप अभी आप ये क्योंकि ये हमारे थोड़ा समझने वाले क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देते हुए चलेंगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देंगे या फिर लाइव क्लासेस को भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे, बाकी का जो हमारे आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।